हेलो, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और हमारी सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे। तो देखो, नॉर्मली हमें पता है कि हेलोजन कंपाउंड है वो हमारे क्या होते हैं, जनरली पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर। तो ड्यू टू हाई पोलैरिटी एंड हाई मोलिकुलर मास, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है हेलोजन कंपाउंड का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमने उसका एग्जाम्पल लिया है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। ये हमारा क्या है, हेलोजन कंपाउंड है। तो ज़्यादा हमेशा किसका होगा, हेलोजन कंपाउंड का। सेकंड रूल हमारा क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए हमें चेन देखनी चाहिए। अगर हमारा क्या सेम हो, हेलोजन सेम हो। ठीक है, अगर हेलोजन सेम है तो हम चेन को देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया, ब्यूटेन, यहाँ क्या लिया, प्रोपेन। ठीक है, तो किसका ज़्यादा होगा, लॉन्ग चेन वाले का। फिर ये एक ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन का। एक हमारा क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। जिसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम क्या हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन थी, ये क्या है, ब्रांचिंग चेन है। तो ज़्यादा किसका होगा, हमारा इसका। अच्छा, फिर है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किस पोजीशन पे ज़्यादा होगा, पैरा पोजीशन पे। क्योंकि पैरा पोजीशन क्या दिखाता है, सिमेट्री दिखाता है एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा। यहाँ मेटा लिखा नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स है। ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे कि ये वाटर में क्या होते हैं, कम सोल्यूबल होते हैं। क्योंकि जो हेलो एल्केन्स की जो बॉन्डिंग होती है या फिर जो भी उनके बीच में फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स, और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो उसके। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। 3 हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। तो आज हम सिर्फ कौन सी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो यही हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, इन दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल। किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं उन्हें बोलते हैं। इसका मतलब इनके खुद के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है कि हमारे पास क्या है, कोई BRX है और यहाँ से हम क्या करवाएंगे, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक। किस पे, R पे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, R न्यूक्लियोफाइल, और प्लस में हमें क्या मिलेगा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यही है हमारा। अब देखते हैं इसमें हमने क्या किया। यहाँ हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया, यहाँ एल्काइल हैलाइड लिया। तो हम यहाँ से क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने आर ग्रुप पे, एल्काइल ग्रुप पे अटैक करके एक प्रोडक्ट दिया, और यहाँ क्या मिल गया हमें, हेलोजन, मतलब लिविंग ग्रुप। अब जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो, उसके मैकेनिज्म को 2 तरीके से दिखाया गया है। फर्स्ट है SN1, सेकंड है SN2। SN1 रिएक्शन क्या है आपकी, इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें 2 स्टेप इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि SN1 में इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन बनेगा, कि कार्बोकैटायन SN1 में बनेंगे या SN2 में, तो आप बताओगे कि कार्बोकैटायन कहाँ बनेंगे, SN1 में। अच्छा, जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या होती है, स्लो स्टेप है और रिवर्सिबल स्टेप है। तो ये आपको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है, CH3 CBr। हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ से OH है न्यूक्लियोफाइल, उसने अटैक किया। फर्स्ट स्टेप है हमारी ये RBr। तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, हमें क्या मिलेगा, लिविंग ग्रुप, और वो लिविंग ग्रुप क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास मिल गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें मिलेगा अपना प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, RX पे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी इन केस ऑफ SN1। अब है हमारी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन है सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है
कि लिविंग ग्रुप ना तो कम्प्लीटली बॉन्ड इसका टूट रहा है और ना ही ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने अपना कंप्लीट बॉन्ड बनाया है एल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, यहाँ है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ से ये लीव करने की कोशिश करेगा। तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, हमारी एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें क्या होती है, SN1 से अपोजिट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। थैंक यू।